हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बारे में। और यहाँ पर इस चैप्टर में हमने कुछ और वीडियो इस चैप्टर पर पहले जारी कर ली है, और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 से आगे का जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो दो एंगल के योग और अंतर में किस प्रकार से होते हैं वो यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बेसिक जो बात है वो आपको बता दूं। देखो यहाँ पर आपके सामने यूनिट सर्कल ड्रॉ किया गया है। आप जानते हैं यूनिट सर्कल किसको कहा जाता है, जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है उसको हम यूनिट सर्कल बोलते हैं। और हमने ये यहाँ पर मान लिया ये पॉइंट ए है और ये बी है, और ये पॉइंट ए है, ये माइनस बी है। तो हम देखो चूँकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको रेशो के फॉर्म में भी पढ़ चुके हैं हाई स्कूल लेवल पे, और मैंने लास्ट वीडियो जो हमारे जारी हुए हैं उनमें भी बताया है कि जो ये ए और बी है उनको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि ये ए है तो ए का मतलब ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, और बी का मतलब वाई एक्सिस वाला। तो ए और बी यानी ये जो इसका आधार है ये कितना है, ए है, और ये जो इसका लंब है ये बी है। तो अगर हम यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, देखो इस वाले जो हमारा ये डायग्राम है इससे यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो कोस एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है। और आधार क्या है हमारे पास, आधार हमारे पास क्या है वो है ए, और कर्ण हमारे पास चूँकि यूनिट सर्कल है वो 1 है, तो ए इज इक्वल टू कोस एक्स हो जाएगा। इसी तरह से साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, वो लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है यहाँ पर बी, लंब बटा कर्ण सॉरी, और कर्ण कितना है 1, तो साइन एक्स जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर हम नीचे जो हमारा ये माइनस वाला एंगल दिया है इसके लिए फाइंड करते हैं। मान लिया हम कोस माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना होगा, ये भी होगा यहाँ पर आधार बटे लंब, आधार कितना है यहाँ पर ए है, आधार बटा कर्ण होता है सॉरी, और कर्ण कितना है 1, तो ए यानी कोस ऑफ माइनस एक्स वो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। और ए किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर कोस एक्स के इक्वल है। तो इससे एक रिलेशन देखो क्या बेहतरीन रिलेशन निकल के आया है कि कोस ऑफ माइनस एक्स, जब भी आप कोस के साथ माइनस एंगल की बात करेंगे तो उस पर कोस एक्स पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स ही आ जाता है। अब देखो साइन एक्स के लिए देखते हैं इसी तरह से, साइन ऑफ माइनस एक्स तो क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स ये होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है इसका माइनस बी, और कर्ण कितना है 1 है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस बी के इक्वल आ गया। और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम देख रहे हैं बी किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स। तो देखो दो रिलेशन यहाँ पर बन गए हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, यानी ये जो माइनस है अंदर कोण में इसको माइनस को बाहर ला सकते हैं, मतलब आएगा, डेफिनेटली आएगा। बाहर लाने का मतलब ये है कि ये परिभाषा ऐसी बन गई है कि कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। तो ये दो चीज़ें हमारे पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो गई है, इनको आप खूब अच्छे से याद रखिए। कैसे कि कोस ऑफ, यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर भी लिखा हुआ आ गया कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वो कोस एक्स के इक्वल होता है, और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वो होता है माइनस के साइन एक्स के इक्वल। तो इस तरह से हमारे पास दो रिलेशन बन गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि मान लिया हमारे पास दो अलग अलग एंगल हैं, मान लिया एक एंगल एक्स है और दूसरा क्या है वाई है। तो अगर कहीं पर ये आ जाए कि कोस एक्स प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी कोस एक्स कोस वाई और माइनस का साइन एक्स
साइन वाई। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। ये फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे पास। देखिए हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से जैसे हमने अभी ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था, लेकिन हमारे चूंकि सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है तो हम सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूलों के तौर पर ही इसको याद रखेंगे। इसी तरह से कोस के साथ ये तो सम वाला यानी जोड़ने वाला योग वाला फॉर्मूला हो गया। दो एंगल है यहाँ पर एक्स और वाई, इन दोनों का सम जो है वो इस तरह से ओपन होगा। अगर हम यहीं पर अंतर की बात करें कोस ऑफ एक्स माइनस वाई तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई, और चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है इसमें, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो पहचान करने की सबसे बड़ी बात कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस रख देंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रख देंगे। उसके बाद फिर एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास साइन के लिए, अगर हम देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स कोस वाई। इसमें अगर प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे। साइन एक्स कोस वाई प्लस का कोस एक्स इंटू साइन वाई। उसके बाद इसी तरह से साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ये क्या होता है, ये होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों के फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। तो अब देखो हम कुछ और बातें भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखिए किस तरह से, वो देख लेते हैं अभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको पूरा देखेंगे तो आपको फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में पूरे फॉर्मूलाज बताए जा रहे हैं आपको। तो देखो अब हमारे पास जैसे कि कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आ गया है कि कोस एक्स प्लस वाई जो होता है वो क्या होता है, कोस एक्स प्लस वाई हम जान गए हैं क्या होता है, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो देखो अगर हम यहाँ पर एक एंगल को ऐसा कर दें कि एक एंगल हमारा एक्स है और दूसरा क्या है पाई बाई 2 है, तो एक्स मान लिया यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एंगल इस तरह से आएगा। देखिए मान लिया हमारे पास इस तरह से है, यहाँ हम आ गए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, ये पाई बाई 2 है, हम जान गए हैं ये कितना है पाई बाई 2, और ये मान लिया हमारे पास एक्स है। तो इस तरह की बात है। या फिर हम इसी में चलो प्लस वाले की बात कर रहे हैं तो प्लस की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कोस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ अगर हम लिखेंगे देखो कोस एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा। तो देखो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे ये क्या होगा, कोस पाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस साइन पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए कोस पाई बाई 2 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो जब 0 की मल्टीप्लाई कोस एक्स के साथ करेंगे ये 0 ही रह जाएगा। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इंटू साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स। तो इस तरह से कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो इसी तरह और भी जो हमारे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये होता है कोस एक्स। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों में जो हमने भी पढ़े हैं योग और अंतर वाले, इनमें भी ये वैल्यू पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। आगे और देखिएगा किस तरह से होंगे। अब देखिए कुछ और इसके बारे में जानकारी लेते हैं किस तरह से। मान लिया ये तो हमने भी पढ़ा है कि ये तो पाई बाई 2 है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का, और ये एक्स है, तो यहाँ पर हम पता है ये कितना है पाई, तो ये कितना बचता है, ये वाला जो एंगल है ये हमारा बचता है पाई माइनस एक्स। तो इसके बारे में अगर हम देखें, हमने पढ़ा है अभी कि कोस एक्स माइनस वाई वो क्या होता है
कोस एक्स इंटू कोस वाई, और चूंकि यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो हम कोस पाई माइनस एक्स की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर। कोस पाई माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स यानी ये वाला एंगल कोस पाई इंटू कोस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन पाई इंटू साइन एक्स। तो देखो यहाँ पर कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये माइनस का कोस एक्स। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये माइनस का कोस एक्स। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि कोस पाई/2 प्लस एक्स था, वो किसके इक्वल था, वो माइनस के साइन एक्स के इक्वल था। और ये पढ़ा कोस पाई माइनस एक्स, तो ये माइनस के कोस एक्स के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो रहे हैं। आप लोग इनको ध्यान से समझिए किस तरह से हो रहे हैं। यहाँ पर ये वैल्यू जो है किस किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, किस किस तरीके से चेंज हो रही है, तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। फॉर्मूले बेसिक जो हमारे फॉर्मूले हैं, साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, उन्हीं फॉर्मूलों को यहाँ पर हम पुट करके इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो अब और भी वैल्यू हम देख सकते हैं, साइन पाई/2 माइनस एक्स और साइन पाई/2 प्लस एक्स की वैल्यू भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमने पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकाली है, तो इसी तरह से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर साइन पाई/2 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो पाई/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ पाई/2 माइनस एक्स साइन पाई/2 कोस एक्स माइनस का कोस पाई/2 साइन एक्स। तो देखो साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इनटू में क्या है कोस एक्स, और कोस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो साइन एक्स में जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया कोस एक्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले हमारे पास बनते जा रहे हैं, यानी साइन ऑफ पाई/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। इसी तरह से अगर हम कोस पाई/2 माइनस एक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स। इस तरह से इन फॉर्मूलाज में हम ये पुट कर करके देख रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट कुछ और कोणों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो हमने इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ लिया है कि फर्स्ट से सेकंड में कैसे जाते हैं और फर्स्ट में कैसे रह जाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लिया हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुँचेंगे, पाई प्लस एक्स या फिर 3 पाई/2 माइनस एक्स। तो हम कोस का फॉर्मूला पढ़ना चाह रहे हैं, मान लिया कोस पाई प्लस एक्स। तो कोस पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कोस पाई इंटू कोस एक्स माइनस का साइन पाई इंटू साइन एक्स। कोस पाई की वैल्यू माइनस होती है -1, तो -1 की मल्टीप्लाई कोस एक्स के साथ करेंगे तो कोस एक्स माइनस का हो जाएगा। और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0, क्योंकि 0 ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम करेंगे बात साइन पाई प्लस एक्स की, तो क्या होगा, ये साइन पाई कोस एक्स प्लस कोस पाई
साइन एक्स। तो देखो साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, और ये चूँकि कोस पाई की वैल्यू -1 है तो इनटू में -1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का साइन एक्स। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूले बन रहे हैं। अब अगर हम देखेंगे कि हम चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहने का एक और तरीका क्या है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 3π/2 माइनस एक्स। चूँकि ये x है तो ये कितना है 3π/2 माइनस एक्स। तो इनके लिए किस तरह से पढ़ेंगे हम, देखिए हम इनको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान लिया कोस 3π/2 माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए हमको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस π/2 प्लस पाई लिख सकते हैं हम इसको 3π/2 को। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कोस पाई प्लस π/2 माइनस एक्स। तो अब देखो हमारे पास ये ए कोस ए प्लस बी का यानी कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो फॉर्मूला ओपन अप करेंगे, कोस एक्स इंटू कोस वाई और फिर माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, वाई का मतलब है π/2 माइनस एक्स। तो इस तरह से हम कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए चूँकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये माइनस का कोस π/2 माइनस एक्स और ये -0। अब देखो कोस π/2 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, कोस π/2 माइनस एक्स जो होती है, जो भी हमने पढ़ा था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं और कोस बदल जाता है साइन में, और तो माइनस का साइन एक्स। तो इस तरह से देखो यहाँ पर कोस 3π/2 माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन एक्स। तो हमारे पास ऐसे ही अगर हम चाहें तो साइन 3π/2 माइनस एक्स को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस के कोस एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि साइन जो है वो थर्ड में क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से हम लोग सारे फॉर्मूले ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए एक और टाइप बता देता हूँ इसका लास्ट में क्या है। अब मान लिया देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मान लिया लाइन जो है वो हमारे पास एक्स अक्स का इसके साथ जो एंगल बना रही है वो कितना एक्स एंगल बना रही है। तो यहाँ पर देखो ये जो एंगल बनता है ये कितना है 2π माइनस एक्स। तो इसके लिए वैल्यू पढ़ते हैं, साइन 2π माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन 2π माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, देखिएगा हम फॉर्मूला पुट करेंगे, साइन 2π कोस एक्स माइनस कोस 2π साइन एक्स। तो साइन 2π देखो साइन 2π की वैल्यू 0 हो जाएगी, और माइनस कोस 2π की वैल्यू कितनी होती है, कोस 2π की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। कोस 2π की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इनटू साइन एक्स, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन एक्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं साइन 2π माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया है, माइनस का साइन एक्स। इसी तरह से हम कोस 2π माइनस एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ये आ जाएगी हमारे पास कोस एक्स सॉरी कितनी आ जाएगी, कोस एक्स। यहाँ पर साइन 2π माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस का साइन एक्स, और कोस 2π माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस एक्स। तो इस तरह से हम लोग ये सारे फॉर्मूले पढ़ सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी होता है, हम उस तरीके से भी, जो हमने पहले साइन स्कीम मेथड बताई थी आपको कि साइंस किस तरह इनके चेंज होते हैं, उस तरीके से भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं जो बताने हैं, देखिएगा किस तरीके से। अब देखिएगा हम tan के लिए पढ़ेंगे। tan के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, मान लिया कहीं पर आ गया tan x प्लस वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं tan x
प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। साथ में क्या शर्त होनी चाहिए? इस तरह से नहीं होनी चाहिए हमारे पास x कोमा x प्लस वाई, ये जो है 2n+1 इंटू π/2 के ओल्ड मल्टीपल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है। फिर दूसरा फॉर्मूला tan ऑफ x माइनस वाई, वो क्या होता है? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला, कंडीशन यही सेम रहेगी इसकी भी कि x माइनस वाई, चूँकि यहाँ पर x प्लस वाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी x कोमा वाई और x माइनस वाई बराबर नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 के। तो ये कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। इसी तरह से फिर हम कोट के फॉर्मूले पढ़ सकते हैं। कोट x प्लस वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? इसका फॉर्मूला ये आता है कोट x कोट y, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 और अपॉन में कोट x प्लस कोट y। इसी तरह से फिर कोट ऑफ x माइनस वाई, और ये किसके इक्वल होगा? कोट x इंटू कोट y प्लस 1 अपॉन कोट x माइनस कोट y। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई, और जो है देखो चूंकि ये कोट x को हम जानते हैं कोस x, और ये जो x और y और x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू n/2, n पाई के साथ n पाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी x कोमा वाई, x माइनस वाई, सभी के सभी ये क्या होने चाहिए? ये नहीं होने चाहिए क्या? n पाई, यानी कि पाई के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। अगर पाई के मल्टीपल हो जाएंगे तो फिर ये डिफाइन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि डोमेन और कोडोमेन किस तरह से होते हैं, रेंज किस तरह से होती है, उनका ध्यान रखना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूले के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे जो है नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मूले बहुत है, बाकी एक्सरसाइज तो बहुत छोटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छे से समझेंगे। ये यहाँ पर कोड है, तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपनी स्टडी को बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।